बीते कुछ दिनों से हमने देखा है कि कैसे ईडी और सीबीआई आए दिन मिनिस्टर्स के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मोस्टली इस लिस्ट ऑफ नेम्स में अपोजिशन के लीडर्स ही शामिल हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की बात कर ले या कर्नाटका डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार की, आए दिन हर दूसरे अपोजिशन लीडर्स कोर्ट्स में पहुंचकर ईडी और सीबीआई के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी को भी ब्लेम कर रहे हैं। जहां इस लिस्ट ऑफ अपोजिशन लीडर्स में एक नाम और ईडी ने जोड़ लिया है, वहीं आपको बता दे कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली एलजीवीके सक्सेना के बीच एक बार वापस से झगड़े देखने को मिले हैं, जहां दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को फटकार लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन दोनों मामलों से हम इस वीडियो में अच्छे से डील करने वाले हैं और इसी के साथ पहले नजर डाल देते हैं कि आखिर वापस से आम आदमी पार्टी और दिल्ली एलजी सक्सेना में किस बात पर बहसा बहसी हो गई है। तो जहां अभी तक इन दोनों में दिल्ली के पेड़ों की इलीगल कटिंग की वजह से झगड़े ही थे, वहीं अब दिल्ली एलजीवीके सक्सेना ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की हेल्थ को फ्लैग करते हुए दिल्ली चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखते हुए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। आपको याद ही होगा कि तिहाड़ जेल अथॉरिटीज ने आम आदमी पार्टी लीडर्स के एलिगेशंस के बाद कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल लो है और वे कभी भी कोमा में चले जाएंगे, एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, ये दिखाते हुए कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ही खाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और जानबूझकर डाइट कम कंज्यूम कर रहे हैं। इसी बात को हाईलाइट करते हुए अपने लेटर में दिल्ली एलजीवीके सक्सेना ने स्टेट किया था कि द रिपोर्ट ब्रिंग्स आउट द फैक्ट दैट देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ विलफुल लो कैलोरी इनटेक बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिस्पाइट सफिशिएंट होम कुक्ड फूड बीइंग प्रोवाइडेड टू हिम। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ना ही टाइमली इंसुलिन ले रहे हैं और ना ही डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, एंड दैट द डाइट मॉनिटरिंग चार्ट इंडिकेट्स दैट बिटवीन 6th June 2024 and 13 July 2024 the honorable chief minister had not fully consumed the prescribed diet for all 3 meals of the day. The report also suggests loss of weight, now 61.5 kg, which earlier was 63.5 kg on the date of surrender 2nd June 2024. Prima facie it appears to be due to less calorie intake. जिसके साथ ही उन्होंने तिहाड़ जेल अथॉरिटीज को दिल्ली सीएम पर एक कड़ी नजर रखने को कहा है, क्योंकि अगर वे डाइट और मेडिकेशन नहीं फॉलो करेंगे तो इसके मेडिकल के साथ साथ लीगल रैमिफिकेशंस भी होंगे। एलजी के इस लेटर से आम आदमी पार्टी काफी नाराज दिखी है, जिसमें उन्हें फटकारते हुए दिल्ली मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली एलजी सक्सेना कब से डॉक्टर बन गए हैं कि वे आए दिन ये सब सलाह दे रहे हैं, एंड स्टेटेड एज फार एज आई नो एलजी साहब यूज्ड टू वर्क इन अ सीमेंट फैक्ट्री, डिडंट नो ही वाज अ डॉक्टर एंड एक्सपर्ट ऑन हेल्थ इश्यूज, ही हैज नेवर फॉट एन इलेक्शन, अदरवाइज वी वुड हैव रेड हिज एफिडेविट। और वहीं आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने एलजी को फटकारते हुए ट्वीट किया है कि ये क्या मजाक कर रहे हैं एलजी साहब, क्या कोई आदमी खुद की रात में शुगर कम करेगा, जो कि बहुत खतरनाक है। एलजी साहब, बीमारी के बारे में पता नहीं हो तो आपको ऐसी लेटर नहीं लिखनी चाहिए, ईश्वर ना करे कभी आपके साथ भी ऐसा समय आए। और वहीं आम आदमी पार्टी ने भी एलजी को फटकारते हुए ट्वीट किया है, एलजी साहब क्या आप खुद समझ रहे हैं आपने क्या लिखा है? आप बताइए कि क्या कोई व्यक्ति खुद ही अपनी जान से खिलवाड़ करेगा? सीएम अरविंद केजरीवाल जी की सेहत और जान से खिलवाड़ करने की आपकी और बीजेपी की साजिश का खुलासा होने के बाद आपसे जवाब देते नहीं बन रहा। इसी उलझन का नतीजा ये पत्र है, जिसमें आपने बीजेपी के षड्यंत्र पर पर्दा डालने के लिए भ्रमित करने वाला ये झूठा पत्र लिखा है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में ये भी स्टेट किया गया था कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल खाना अवॉइड करने के अलावा on 18th June 2024 insulin appears to have not been administered to him or was not recorded by the prison authorities in the instant report. There are also significant variations between glucometer test reading and the CGMS reading on most days. Glaring discrepancies between glucometer test readings and CGMS readings needs to be verified by appropriate medical authorities. इस लेटर में एक ऐसे इंसिडेंट की भी बात की थी एलजी ने, जिसमें ये दिख रहा था कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने मील कंज्यूम नहीं किया था और स्टेट किया था कि On 6th July 2024, the Honorable CM did not consume the prescribed diet during all 3 meals. 5 units insulin was administered before breakfast, 4 units before lunch and 2 units of insulin was administered before dinner. On 7th July, the prescribed diet was again not consumed, and on that day, 5 units of insulin was administered before breakfast, 4 units before lunch and insulin before dinner was refused by Honorable CM. जिसके साथ ही उन्होंने prison authorities को advise किया है कि the prison authorities may advise Honorable Chief Minister to strictly adhere to the prescribed dosage of medicine and insulin apart from the diet
specified by the dietitians. This is more so given that he has history of type 2 diabetes mellitus. Strict protocols of monitoring the blood sugar levels may also be established to avoid any ambiguity in this regard. जहां आम आदमी पार्टी और दिल्ली एलजी में झगड़े हो रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि ईडी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सोनीपत कांग्रेस एमएलए सुरेंद्र पनवार को एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट कर लिया है। The 55-year-old legislator was taken into custody in the early hours in Gurugram. He will be produced before a Special Prevention of Money Laundering Act court in Ambala, where the central agency will seek a custodial remand. आपको बता दें कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस कई एफआईआर से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि हरियाणा पुलिस द्वारा रजिस्टर किया गया है इन द अलेज्ड इलीगल माइनिंग ऑफ बोल्डर्स, ग्रेवल एंड सैंड दैट टुक प्लेस इन द पास्ट इन यमुनानगर एंड नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स इवन आफ्टर द लीज एक्सपायरी एंड कोर्ट्स ऑर्डर। इसी के साथ कई और रीजंस की वजह से आम आदमी पार्टी ने यूनियन को फटकारा है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, एक नजर डाल लेते हैं। तो मैं केंद्र सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप बॉम्बे की साफ सफाई के लिए पैसा दे सकते हैं, आप पटना की साफ सफाई के लिए पैसा दे सकते हैं, आप भोपाल की साफ सफाई के लिए पैसा दे सकते हैं, आप कलकत्ता की साफ सफाई के लिए पैसा दे सकते हैं, तो आप दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की साफ सफाई के लिए, दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए हमें पैसा क्यों नहीं दे सकते? हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम टैक्स देते हैं। दिल्ली वाले 2,07,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देते हैं सालाना। तो इस बार केंद्र के बजट से हम दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। जो हमारी मेयर हैं डॉक्टर शैली ओबरॉय जी, इन्होंने एक पत्र लिखा है देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को। उस चिट्ठी को भी हम आपको थोड़ी देर में रिलीज कर लेंगे। तो हम इस बार देश के बजट में 10,000 करोड़ दिल्ली के लिए, एमसीडी के लिए मांग रहे हैं। ये जितना इनकम टैक्स दिल्ली के लोग देते हैं, इसका 5% मात्र है। हम ये नहीं कह रहे कि जो हम सारा टैक्स देते हैं वो आप हमें दे दो। हमें भी पता है कि देश के और बहुत हिस्से हैं जो दिल्ली जितना डेवलप्ड नहीं है, जहाँ पे दिल्ली जैसे बिजनेसेस नहीं है, जहाँ पे दिल्ली जैसा टैक्स जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता है। हमें भी पता है कि देश के अंडर डेवलप्ड हिस्से हैं जहाँ पे हमें कंट्रीब्यूट करना है और हम तैयार हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का अपने इनकम टैक्स के 5% हिस्से पर तो हक बनता है अपनी शहर की साफ सफाई के लिए, अपने शहर के विकास के लिए, अपने कॉलोनीज के सौंदर्यीकरण के लिए। तो इस बार इस 10,000 करोड़ की जो डिमांड है, उसमें 5,000 करोड़ हम साफ सफाई और सैनिटेशन के लिए मांग रहे हैं। 3,000 करोड़ एमसीडी की सड़कें, जो सारे कॉलोनीज हैं उनके अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सड़कें हैं, उनके रख रखाव के लिए 3,000 करोड़, और 2,000 करोड़ हम जो कॉलोनीज के पार्क्स हैं, क्योंकि तकरीबन सारे जो पार्क्स दिल्ली में आते हैं ये एमसीडी के पास हैं, उनके लिए और शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए 2,000 करोड़ हम केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, जितना इनकम टैक्स दिल्ली के लोग देते हैं, ये उसका 5% हिस्सा है। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ दिल्ली वाले, देश के सभी लोग मानेंगे कि 5% हिस्सा अगर दिल्ली वाले अपने शहर को साफ और सुंदर रखने के लिए मांग रहे हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।